हेलो फ्रेंड्स, मुझे आपसे कई सारे मेल्स मिले हैं। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज का एक चैप्टर है क्लास 10 ज्योग्राफी भूगोल में। ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है। मैंने आपसे पहले भी कहा है, जब भी कुछ चीज़ कॉम्प्लिकेटेड लगे तो उसको छाती चौड़ा करके सामना करो, कॉम्प्लिकेशन अपने आप कम हो जाएगी। और इस चैप्टर को समझने के लिए आपको एक मैजिक फॉर्मूला दे रही हूँ। याद रखो, नंबर 3, 4 एंड 5। तो हमारा पहला सवाल क्या है? नंबर 3 को अप्लाई करो। खनिज है एक समरूप तत्व जिसका निश्चित आंतरिक संरचना है और प्राकृतिक रूप से विद्यमान है। 3 का आंकड़ा याद रहेगा। दिस इज खनिज और मिनरल, अ नेचुरली अकरिंग होमोजेनियस सब्सटेंस विद डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिनरल्स आर देयर? और इस पर अगर आप व्यवसायी हो तो आप 3 का आंकड़ा लगाओगे। नंबर 1 आप बोलोगे धात्विक, दैट इज लोहे वाले मिनरल्स, और अलोहे वाले जैसे मैंगनीज, कॉपर, और बहुमूल्य मिनरल्स जैसे गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, प्लैटिनम एक्सेट्रा। और फिर अधात्विक या नॉन मेटालिक जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, ये सारे हैं अधात्विक। और ऊर्जा वाले, एनर्जी वाले खनिज। पर अगर आप एक जियोलॉजिस्ट हो, एक भूवैज्ञानिक हो, तो आप 5 का आंकड़ा लगाओगे। रंग, कठोरता, चमक, घनत्व, क्रिस्टल विविधता। सो दीज आर द 5 विच यू हैव टू रिमेंबर। ये खनिज पाए कहाँ जाते हैं? ये नेचर में मिलते हैं, आपसे हमने पहले ही कहा था। और ये मिलते हैं अन्य तत्वों के साथ शिलाओं में प्रेजेंट होते हैं। ये ओर्स या अयस्क आपको 5 जगह पे मिलेंगे। नंबर 1 इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक, जो आग्नेय शैल होते हैं। ज्वालामुखी जब फूटती है, पृथ्वी के अंदर से मैग्मा बाहर निकली और जब चारों तरफ फैल गए, और जब वो सूख जाता है तब वहाँ बड़े बड़े शिलाएं बन जाती हैं। और मेटामॉर्फिक रॉक है लाखों साल से हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर से शिला का ही नेचर बदल जाता है। तो इनमें जहाँ बहुत ज़्यादा बड़े जमाव में आपको वो खनिज मिलता है, उसको हम कहते हैं लोड्स। और जहाँ कम मिलता है उसको हम कहते हैं वेन्स या शिराएं। अगर आप एक व्यवसायी हो तो आप कहाँ से लेना पसंद करोगे? नंबर 2 आता है हमारा अवसादी चट्टान, जो नाम से ही पता चलता है। लेयर, लाखों साल तक डिपोजिशन, अक्यूमुलेशन और कॉन्सेंट्रेशन, लेयर 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 बनता बनता, जमाव जमता जमता ये एक बहुत बड़ा चट्टान बन जाता है। जैसे आप देखो सारे लेयर्स दिख रहे हैं आपको, बिल्कुल इसी तरह कोयले का बेड बनता है। इसी तरह रॉक सॉल्ट या जिप्सम का बेड बनता है। वाष्पीकरण से इसका सरफेस उतर गया है, इसलिए आपको इतना क्लियरली दिख रहा है। तीसरे नंबर पे है सरफेस रॉक्स, जो धरातलीय चट्टान है। इनका अपघटन से, अपघटन तो कितने कारण से होते हैं, बहुत ज़्यादा धूप से, हवा से, पानी से, तो अंदर वो खनिज निकल के बाहर जाता है, जैसे कि बॉक्साइट में, जिसमें से बनता है एल्यूमिनियम। चौथे नंबर पे है प्लेसर डिपॉजिट। देख रहे हो यहाँ चिकमिक 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 कर रहा है सोना। ये एक्चुअली सोना है पहाड़ के अंदर बड़े बड़े शिलाओं में। पर जब अपघटन होता है और खूब जोर से बारिश होती है तो ऊपर से छोटे 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 टुकड़ों में ये नीचे की तरफ आ जाती है और जगह जगह पे इनका डिपॉजिट बन जाता है और एकदम नीचे आके घाटी में भी इसका डिपॉजिट होता है। 5 नंबर पे है महासागरीय जल। ये तो कितना फैला हुआ है और यहाँ पे ना जाने कितने टाइप के आपको मिनरल्स मिल जाएंगे। बट प्रॉब्लम है कि ये इतना फैला हुआ है, इसमें कॉन्सेंट्रेट करके एक जगह से निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक और बार फिर से देख लो 5 जगह। अब बताओ, अगर आप एक व्यवसायी हो तो आप कहाँ से लेना पसंद करोगे? हर व्यवसायी कहेगा जहाँ पे अयस्क में पर्याप्त खनिज है और जहाँ मैं जल्दी जल्दी असहज तरीके से खनन कर सकता हूँ। अब भारत भर में ये ओर्स कहाँ मिलते हैं? फिर मैजिक फॉर्मूला याद करो, 3, 4, 5 लगाओ इस मैप पर। ये देखो सबसे बड़ा बीच में दक्षिण का पठार, लेफ्ट में गुजरात और राइट में आपको मिल रहा है असम और नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इसमें अलग अलग किस्म के मिनरल्स हैं। पहले हम देखेंगे लोहा, जो हर किस्म के कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, रेल बनाने में, पटरियाँ बनाने में, सड़कों में, इमारतों में, कार गाड़ियाँ में, बर्तनों में किसमें है और किसमें नहीं है। और ये लोहा हमें मेनली मिलता है उड़ीसा में देखो मयूरभंज एरिया, फिर छत्तीसगढ़ में दुर्ग बैलाडीला एरिया, कर्नाटक में बेल्लारी और कुद्रेमुख एरिया, और गोवा में रत्नागिरी एरिया। गोवा और कुद्रेमुख दोनों एक्सपोर्ट होते हैं। बेल्लारी कुद्रेमुख की खासियत ये है कि ये ओर को स्लरी के रूप में लाया जाता है। लोहे का जो अयस्क है ये 2 टाइप के होते हैं, मैग्नेटाइट जो वेरी हाई क्वालिटी और हेमाटाइट दैट इज द नेक्स्ट क्वालिटी। भारत में हेमाटाइट ही ज़्यादा मिलते हैं। अगले में हम देखेंगे मैंगनीज। लोहा में थोड़ी सी मैंगनीज मिला दो, बन जाएगा ब्यूटीफुल स्टेनलेस स्टील। या आप कांच बनाने में ये काम आता है, रबर की इंडस्ट्री में आता है, फर्टिलाइजर की इंडस्ट्री में। और मैंगनीज देखो, नंबर 1 आपको ये उड़ीसा छत्तीसगढ़ बेल्ट, फिर ये तमिलनाडु गोवा कर्नाटक बेल्ट, और फिर आपको मध्य प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र इस बेल्ट में।
चमचमाता हुआ तांबा, और ये इतना सुचालक होता है कि हर किस्म के इलेक्ट्रिक तार, इलेक्ट्रिक मोटर, इनमें इसका उपयोग होता है। और बर्तनों में तो होता ही है, सजावट की चीज़ों में। और तांबा मिलता है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, और फिर झारखंड, बिहार, इस एरिया में देख लो इसे। अगले नंबर पे बॉक्साइट, जिससे बनता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम बिजली का सुचालक है, इसलिए ये भी हर किस्म के तार में इस्तेमाल होता है। घरों में विंडो फ्रेम्स, डोर फ्रेम्स, किचन में बर्तन, फिर कैंस, फॉइल्स। भारत में बॉक्साइट वाले इलाके मेनली तीन हैं। आप इसके साथ एक छोटा सा वन भी ऐड करोगे। बड़े वाले एरिया में नंबर 1 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, नंबर 2 तमिलनाडु, नंबर 3 कर्नाटक, और एक छोटा सा एरिया गुजरात में। फिर आते हैं माइका पे। चमचमाता हुआ माइका पतले पतले शीट्स में मिलता है। इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में बहुत डिमांड है, कंडेंसर, ट्रांसफार्मर, जेट इंजन सिस्टम्स वगैरह बनाने में। और माइका आपको मिलेगा राजस्थान, बिहार, झारखंड और आंध्र प्रदेश। फिर लगा 3 का आंकड़ा। और बड़ी बात सीमेंट की, चूना पत्थर, जिससे बनेगा हमारे घर बनाने के लिए सीमेंट, और वो मिलेगा आपको उड़ीसा, कर्नाटक और राजस्थान। फिर 3 का आंकड़ा। तो अब देखो कितना मैजिक फिगर है ना ये 3, 4, 5 वाला आंकड़ा। बचा ऊर्जा संसाधन। इसको आप देख लेना, हमारी जो वीडियो बनी है ऊर्जा के स्रोत, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, क्लास 10 साइंस में, इसमें हमने डिटेल में बताया है। अभी मैं आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ। पारंपरिक और गैर पारंपरिक। पारंपरिक में लकड़ी, कोयला, उपले, तेल, गैस, और बनता है विद्युत ताप विद्युत और हाइड्रो पावर और बायोगैस। और गैर पारंपरिक में है आपका सोलर, फिर पवन ऊर्जा, फिर न्यूक्लियर ऊर्जा, फिर टाइडल ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग, और फिर तरंगीय ऊर्जा, और जियोथर्मल या भूतापीय ऊर्जा। तो ये तो थे अलग अलग किस्म के ऊर्जा। अब आप ही बताओ कौन सा मुश्किल था ये वाला चैप्टर। ये मैजिक फॉर्मूला याद रखना, 3, 4, 5, और मैप को अच्छी तरह देख लो, सारा चैप्टर एकदम क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कैसे कोशिश।